स्वागत है, अभिनंदन है सभी दर्शकों का, जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत हुए हैं। आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश एसएमसी एसोसिएशन संघ सुनील जी, और राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं शिलाई ब्लॉक के सचिव श्याम जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या चल रहा है एसएमसी का। बहुत लंबा समय और लंबा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुकाम हासिल नहीं कर पाए। क्या राज है इसके पीछे? आखिरकार क्या एसएमसी अध्यापक के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? सीधी वार्तालाप के साथ करते हैं इनसे, सीधा चलते हैं सबसे पहले अध्यक्ष जी के पास। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या विडंबना है, एसएमसी अध्यापक बहुत काफ़ी वर्षों से स्ट्रगल कर रहे हैं और भी उसी राह पे चल रहे हैं। कब ये स्ट्रगल खत्म होगा, जानना चाहता है समस्त एसएमसी अध्यापक। सिंटा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद और मेरा तमाम शिलाई दर्पण के सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वार्ता में हमारे साथ शिलाई ब्लॉक के महासचिव श्याम सिंह ठाकुर जी, और इस आज लाइव आने का जो हमारा आपके चैनल के माध्यम से जो हमारा लाइव आने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जैसे कि पिछले 3 तारीख को हमने राज्य कार्यकारिणी ने अपना जो ज्ञापन है, मांग पत्र है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी के समक्ष, तमाम मंत्रिमंडल के सम्मुख जो है हमने अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है। समय समय पर हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलते आए हैं, और जब आपको ध्यान होगा कि 3 अक्टूबर को जब सचिवालय के बाहर हमारी मातृशक्ति जो है सचिवालय के बाहर बैठे थे, वो भी सिर्फ सीएम साहब से मिलने के लिए। लेकिन 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, उसके बाद भी सीएम साहब जो है कहीं या तो व्यस्त होंगे या उन तक एसएमसी की आवाज़ नहीं पहुंची होगी, जिसके कारण वो मिलने शायद नहीं आ पाए। फिर भी कुछ लोगों ने इसको जो है आंदोलन का नाम दिया कि भाई एसएमसी अध्यापक आंदोलन पे बैठे हैं, ऐसा कर रहे हैं, जबकि इस प्रकार का हमारा कुछ भी नहीं था। ये एक मजबूरी बन गई थी, लोगों की हठ धर्मी थी कि भाई हमने एक बार सीएम साहब से मिलना है, और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग सचिवालय गए थे। क्योंकि 12 वर्षों का जो दंश है एसएमसी अध्यापक जो झेल रहे हैं, उन्होंने, सभी महिलाओं ने, सभी एसएमसी अध्यापकों ने अपनी आवाज़ बुलंद की और अपना मैसेज जो है सीएम साहब तक पहुंचाना था। लेकिन सीएम साहब ने खुद आकर हमारे बीच में आकर के कहा कि आप हमें टाइम दो, अभी सरकार नई नहीं बनी है, तो आप हमें थोड़ा सा समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है। हमने कहा ठीक है, मान्यवर, जैसा आपको उचित लगता है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। लेकिन 6 महीने बीते, साल गए, दूसरी साल आई, 2025 भी आ चुका है। फिर 15 फरवरी को हमने क्रमिक अनशन शुरू किया। क्रमिक अनशन के दौरान हमने 46 दिन लगातार कंटिन्यू स्ट्रगल किया, और उसके पश्चात हमें कहा गया, माननीय शिक्षा मंत्री जी के वर्ड थे कि आप घर जाएं और मैंने आपका काम करना है, सीएम साहब ने आपका काम करना है, सरकार आपके साथ खड़ी है। और तुरंत उसके पश्चात माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी और एलडीआर से सभी अध्यापकों को नियमित करने की कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन ऐसी क्या विडंबना है कि 1 साल 2 साल बीतने के पश्चात भी सरकार नोटिफिकेशन करने में बिल्कुल भी असमर्थ है। आखिरकार एलडीआर ये क्या लॉलीपॉप है एसएमसी अध्यापकों के लिए? देखिए, मैं एलडीआर लॉलीपॉप नहीं कहूँगा, ये एलडीआर एक रास्ता निकाला गया है तमाम एसएमसी अध्यापकों के लिए, और जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है उसको देखते हुए इस चीज़ को सरकार ने निकाला है। लॉ, जिसमें लॉ भी होता है, फाइनेंस होता है, तमाम आला अधिकारी होते हैं जिनके बीच से जो है ये चीज़ जो है गुजर के जाती है, और ये रास्ता कहीं ना कहीं एसएमसी के अध्यापकों के हित में है। जो सरकार की बात और यूनियन के मध्य हुई है, वो ये चीज़ है कि भाई इसमें जो है मैक्सिमम साथी जो है अंदर आएंगे। खैर, हमने एलडीआर का ना विरोध किया, ना कभी हमने, हमारी मांग थी एलडीआर। लेकिन कुछ अध्यापक साथियों का मानना है कि अब उम्र ज़्यादा हो चुकी है
इस तरह की परीक्षा से गुजरना ये बड़ी चुनौती रहेगी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम साथियों को बताना चाहूँगा कि ये अब इस सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि भाई किस प्रकार से इन्होंने जो है अध्यापकों को अंदर लाना है। इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि सरकार के ध्यानार्थ में है किस तरह से एसएमसी अध्यापकों को अंदर लाना है। लेकिन उसके पश्चात माननीय शिक्षा मंत्री से हमारा संगठन मिला और संगठन की जो मांग थी कि अगर एलडीआर में मानने पर अगर विलंब होता है, नोटिफिकेशन निकालना अगर 1-2 महीने का विलंब होता है, तो आप बजट में जब हम नियमित अध्यापकों के बराबर कार्य कर रहे हैं, पूरा टाइम सरकार को दे रहे हैं, जबकि हमारा जो स्कूलों में सिर्फ मात्र 10 दिन में जो है सैलरी बनती है, किसी साथी की 13 दिन में बन जाती है, उसके बावजूद भी हम 15-20 दिन एक्स्ट्रा जो है सरकार को दे रहे हैं ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो सके। तो हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी को और तमाम मंत्रिमंडल को अपना ज्ञापन सौंपा और उसमें साफ स्पष्ट रूप से कहा है, हमने शिक्षा मंत्री जी को भी कहा है और सरकार को भी कहा है कि भाई हमारी जो मांग है वो या तो बजट में नियमित अध्यापक को बराबर सैलरी दी जाए और या हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए, क्योंकि इससे कम बिल्कुल भी मांग नहीं रहेगी। अब आपको सीधी सी बात है, तीखी बात रखनी होगी। मिलन मिलाई का कार्य जो है पिछले 14 वर्षों से एसएमसी अध्यापक कर रहे हैं। आगे अध्यक्ष जी को कोई कड़ा संज्ञान लेना होगा या कड़े निर्णय लेने होंगे। देखिए सिंटा जी, मैं सीधी स्पष्ट तौर पे बात कहता हूं, मैंने पहले भी बात कही है और दमदार तरीके से हमने बात अपनी आवाज़ को जो बुलंद किया है। हमारा सीधा सा ये है कि भाई हमने सरकार को 3 तारीख के बाद समय दिया है, 20 तारीख तक का, यानी कि 17-18 दिन हम सरकार को दिए, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी जवाब हमारे यूनियन को नहीं मिला है, 2400 अध्यापकों को नहीं मिला है। क्या कारण है क्या नहीं है वो शिक्षा मंत्री जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं क्या हो रहा है क्या चल रहा है, इसके बारे में हमारे को जानकारी नहीं है। शिक्षा मंत्री जी भी आपके पक्ष में है, मुख्यमंत्री जी भी आपके पक्ष में है, सरकार तो कहाँ ये दिक्कत आ रही है आपको इन करने की, पॉलिसी फ्रेमवर्क करने की? देखिए, जहाँ तक हमें लग रहा है कि या कहीं ना कहीं कुछ जो कारण है वो कहीं सरकार के मध्य में भी होगा, सरकार के बीच में भी होगा, जिससे जो है सरकार जो अभी इस चीज़ को शायद लंबा खींचने के चक्कर में है। तो मान्यवर हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस प्रकार का जो है आप एसएमसी अध्यापकों को लंबा ना खींचे, क्योंकि अभी 13 वर्ष हो चुके हैं। 13 वर्ष का समय बहुत होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस साल रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप हमारे कई साथी ऐसे हैं जो अभी जुलाई या अगस्त में जो है रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि 13 वर्ष हो चुके हैं एसएमसी अध्यापकों पोल से वो भर्ती हुए थे, तो 13 वर्ष का समय मानने पर बहुत होता है। तो हमने सरकार को समय दिया है 20 तारीख तक का। अगर सरकार हमारे को अभी तक भी 4-5 दिन सरकार को, अगर सरकार हमारी बात को प्रमुखता के साथ नहीं लेती है तो 21 तारीख को तमाम एसएमसी अध्यापक परिवार सहित चौड़ा मैदान में बैठेगा, अपनी मांगों को प्रमुखता के साथ रखेगा। उसके पश्चात भी हम वेट करेंगे 2 दिन का, सरकार के समक्ष 2 दिन का हम वेट करेंगे कि अगर सरकार 2 दिन के भीतर कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी करती है तो ठीक है, वो भी रिटर्न में। अब ये नहीं कि भी आश्वासन दे दिया आप घर जाइए, जैसे पिछले बार भी गए चौड़ा मैदान में कम से कम 1200 से 1500 अध्यापक जो है चौड़ा मैदान में बैठे थे। माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने पे, सीएम साहब के कहने पे हम जो है घर आए, क्या आपका काम शीघ्र करेंगे, लेकिन वो शीघ्र जो पता नहीं कब आएगा, इस समझ से परे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 20 तक जो है कोई ना कोई ठोस निर्णय जो है एसएमसी के हित में लिया जाएगा। और अगर ये चीज़ नहीं होती है तो अब एसोसिएशन और 2400 अध्यापक जो है सड़कों पे उतरने से गुरेज नहीं करेगा, और चाहे अब डंडे खाने पड़े, चाहे मान्यवर जेल जाना पड़े, मंडे को जो है तमाम एसएमसी अध्यापक सड़कों पे होगा। और पूर्ण तरह से अगर रोड बाधित होता है या कोई किसी चीज को नुकसान पहुंचाता है, उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। इसमें एसोसिएशन का और एसएमसी अध्यापकों का कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि हमने समय बहुत दिया है, 2 साल का समय दिया है। उसके बावजूद भी फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको सूचित किया, मीडिया के माध्यम से सूचित किया, फिर भी 20 दिन का समय दिया, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब एसोसिएशन को नहीं आया है, कोई किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन एसएमसी अध्यापकों के हित में नहीं आई है। तो हम अनुरोध करते हैं, और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं
तमाम संगठनों से भी आग्रह करता हूं कि हम आपके छोटे भाई हैं। तमाम एसएमसी परिवार आपके अंडर काम करता है, कहीं ना कहीं आप भी इनसे सेवाएं लेते होंगे। तो मेरा सभी संगठनों के, चाहे पीटीएफ हो, चाहे महासंघ हो, चाहे कोई एचजीटी हो, चाहे कोई भी संगठन हो, हम सभी से मांग करते हैं और इच्छा जाहिर करते हैं कि आप भी हमारे पक्ष में आए और हमारा समर्थन करें, जिस प्रकार से आपने पूर्व में भी हमारा समर्थन किया है। और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है हमारा पूर्ण तरीके से समर्थन करेंगे। धन्यवाद जी। दिस इज अ स्ट्रगल फॉर जस्टिस, स्ट्रगल फॉर पॉलिसी। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसी न्यूज़ आप तक दिखाते हैं और आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या एसएमसी अध्यापक नियमित होने चाहिए या नहीं। इस बात की प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये थे अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश एसएमसी एसोसिएशन संघ सुनील शर्मा जी, जिन्होंने बेबाकी से, बड़ी निडरता से अपनी बात सरकार के समक्ष रखी। कहा इंतजार बहुत हुआ, अब है कार्रवाई करने का। हम सरकार के समक्ष अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब समय हो चुका है। 13 वर्ष बहुत समय होता है। आइए अब देखते हैं कितना समर्थन है इनके साथ। हमारे साथ शिलाई ब्लॉक के सचिव श्याम ठाकुर जी है, इनसे भी वार्तालाप करेंगे। ब्लॉक की क्या स्थिति है, फिर जिला सिरमौर के कितने अध्यापक साथी इनके साथ चलने के लिए तैयार है। स्वागत है आपका भी, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सिंटा जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा शिलाई दर्पण का, कि हर बार जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो आपके माध्यम से जो है हमें जो है अपनी सूचना देने का मौका मिलता है। तो सबसे पहली बात तो है कि शिलाई ब्लॉक के महासचिव होने के नाते मैं अध्यक्ष जो हमारे हिमाचल प्रदेश एसएमसी यूनियन के श्री सुनील शर्मा जी, इनके साथ पूरे तन मन धन से इनके साथ हैं और जब तक सरकार हमारा काम नहीं करती है तब तक हम इनके साथ डटे रहेंगे। और रही बात जिला सिरमौर की, जिला सिरमौर से लगभग 400 एसएमसी अध्यापक शिमला जा रहे हैं और 21 तारीख से शिमला में डटे रहेंगे। जी, डेफिनेटली आपने अपनी इच्छाएं जाहिर की, आपने पूरा समर्थन दिया। मैं कुछ सवालात लेना चाहूँगा अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, आपका स्ट्राइक चलेगी किस तारीख से? 2 दिन के अंदर अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या अनिश्चितता काल के लिए स्ट्राइक आगे जाने वाली है या नहीं? देखिए, अनिश्चित काल का तो वह सवाल पैदा नहीं उठता है। हमने सरकार तक अपनी आवाज़ बुलंद की है 3 फरवरी को भी, और पूरा अल्टीमेटम सरकार को दिया है और आधिकारिक के माध्यम से भी हमने अपना जो ज्ञापन है वो सौंपा है। अब सवाल नहीं उठता है कि अब जो है वो 46 दिन बैठेंगे, 45 दिन बैठेंगे। अब सीधा जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा, जो चौड़ा मैदान के ग्राउंड से जो है शुरू किया जाएगा, चाहे जिसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। अब ये चीज़ नहीं होगा मान्यवर कि भाई आश्वासन दे के आपको घर भेजा जाएगा, जिसमें हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, हमारे गार्जियन है, पेरेंट्स है, वो सभी लोग जो शिमला में होंगे। आप डंडे मारो मान्यवर, तब भी आप अपने लोगों को मारेंगे, अपनी जनता को मारेंगे। आपका प्रसाद हमें हर स्वीकार है और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द जो है इस पर संज्ञान लेंगे और आला अधिकारी को जो है निर्देश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम जो है शिमला में एकत्रित होंगे और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आप इसमें कड़ा संज्ञान लेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे अध्यक्ष जिन्होंने अभी अपनी बात बड़ी बेबाकी से कही और कहा स्पष्टतापूर्वक कि प्लीज़ आप हमारा कार्य कीजिए, अब हम बड़े परेशान हो चुके हैं। मैं हूं सुरेंद्र सिंगटा। आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।